गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में अपने अंग्रेज़ी भाषा के बारे में जाना, जिसमें अल्फ़ाबेट, लेटर्स, स्क्रिप्ट्स, इन सब का अपने अध्ययन किया। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपने जो व्यंजन है, हिंदी व्यंजन, उसके बारे में जानकारी करेंगे और उनको कैसे अपने अंग्रेज़ी में लिखते हैं। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, इसके अंतर्गत ही लेटर्स होते हैं, जिसको अक्षर या वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में 26, आपको बताया था कि 26 A to Z होते हैं, और जिसमें 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट, यानी 5 स्वर और 21 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 26 लेटर्स होते हैं। फिर इस क्रम अल्फ़ाबेट में ही लेटर्स होते हैं, जैसे ये बताया ना, अल्फ़ाबेट ये वर्णमाला और इसके अंतर्गत ही लेटर्स होते हैं, जिसको अक्षर वर्ण कहते हैं। ये 26 होते हैं। इसके बाद में इनकी एक स्क्रिप्ट होती है, जैसे हिंदी भाषा की भाषा देवनागरी में है, उसी टाइप से अंग्रेजी की स्क्रिप्ट लिपि होती है, वो कैपिटल एंड स्मॉल। छोटी ABCD होती है, वो स्मॉल लेटर होती है, और बड़ी ABCD है, वो कैपिटल लेटर होती है। इतना अपने उस वीडियो में जाना था। उसके बाद में उसी का ही पार्ट अपने आज है, वो है कि हिंदी अल्फ़ाबेट व्यंजन। हिंदी अल्फ़ाबेट के अंतर्गत क, जिसको लिखेंगे के, ख KH, ग जी, घ GH, अंग NG, फिर च CH, च CHH या CHH, छ J J, JH झ, N ये, T ट, TH ठ, D ड, DH ढ, N न। ऐसे ही ट ठ ड ढ न की तरह ही सेम त थ द ध न की लाइन होगी, जैसे त टी, थ TH, द डी, ध DH, न N। ये दोनों जो लाइन है ट ठ ड ढ न, वो त थ द न की एक समान होगी। इसके बाद में आता है प, पी, फ, PH, या फिर इसमें कई बार F भी लिखते हैं, तो PH फ, F फ, फिर ब B, भ BH भ, म M, य Y, र R, ल L। इसमें भी कई बार व V, इसमें व का W भी लिखते हैं। इसके बाद में स, SH, स, SH,
ये और ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये हल्का बोला जाएगा। स, एस, है, एच, क्ष, के, एस, एच, त्र, टी, आर, ए, गे, सॉरी इसमें ए नहीं आता, टी आर, गे, जी, वाई, श्रय। श्रय के अंतर्गत अपने एस आर भी लिखेंगे, ऐसे एस आर, श्रय। इस टाइप से हिंदी अल्फ़ाबेट जो व्यंजन हैं वो कुल मिला के इसमें 37 यानी 37 है। इसके बाद में आता है स्वर या मात्राएं। जो भी अपन लिखते हैं जैसे ए आ, इनकी मात्राएं क्या होती है, स्वर उसका क्या होता है, उसको अपन पढ़ेंगे अभी। देखिए ध्यान से, इसमें चिन्ह भी होते हैं। इसके चिन्ह में जैसे मात्रा उसको चिन्ह भी कहते हैं। तो ए का कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए इसको डैश कर देते हैं। और अंग्रेजी में इसे ए। फिर है आ का चिन्ह क्या होता है, ये डंडा होता है, मात्रा है वो डंडा होता है। और लिखेंगे इसको अंग्रेजी में ए। छोटी ई जिसको कहते हैं ई, इसकी मात्रा होती है इस तरफ से, और इसको अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो आई लिखा जाएगा। ई यानी बड़ी ई, इसकी मात्रा इधर से होती है, और इसको अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो ई यानी डबल ई लिखेंगे। ऊ की मात्रा होती है ये ऊ, और इसका अंग्रेजी में यू, छोटा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा होती है ये, और इसको अंग्रेजी के अंदर डबल ओ यानी ओ लिखेंगे, डबल ओ। फिर है ये री कौन सा है, ऋषि वाला री। इसकी जो मात्रा होती है वो नीचे से ऐसी बनती है, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में अपन लिखेंगे आर आई, री। ए की मात्रा होती है, एक जो ऊपर मात्रा लगाते हैं अपने वो ए की मात्रा होती है, और इसको अंग्रेजी के अंदर ई लिखेंगे, ई। इसके बाद में आई की ऊपर जो दो मात्रा लगती है वो आई की मात्रा होती है, और इसको अंग्रेजी में लिखेंगे ए आई। फिर है ओ की मात्रा वैसे पहले दे रखी है, ए के आगे एक डंडा एक मात्रा, तो ये मात्रा होती है ओ की, और इसको अंग्रेजी में लिखेंगे केवल ओ। फिर है आऊ की मात्रा होती है, इसमें ये दे रखी है एक डंडा और दो मात्रा, वो आऊ, और इसको अंग्रेजी में लिखेंगे ए यू आऊ। फिर है अंग की जो मात्रा है वो एक डंडा और ऊपर ये अनुस्वार लग जाता है, अंग। अंग्रेजी में लिखेंगे ए एन, अंग। फिर है तो ए के अंदर एक डंडा और एक विसर्ग लगा देंगे, तो ये इसकी मात्रा हो जाएगी, और अंग्रेजी में इसे लिखेंगे ए एच। इस टाइप से हिंदी जो स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, 13। उसकी मात्राएं और अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वो सब मैंने इसमें बताया आपको। और जो व्यंजन होते हैं वो 37 होते हैं। वैसे अपन ज़्यादातर क्या करते हैं, लिखते टाइम माइंड में ये रहता है जैसे ए लगाने का रहता है, के एच ए, तो ये भी अपने आप में मात्रा है, लेकिन हर बार नहीं लगती, क्योंकि इसमें ये वोवल होता है और ये कॉन्सोनेंट होता है। इन दोनों को मिला के यानी कॉन्सोनेंट और वोवल मिलकर ही पूरा अक्षर बनता है। तो उसके हिसाब से ये जो मात्राएं हैं जैसे क, का, की, उनकी मात्रा बना के अपन आगे बढ़ेंगे। और पिछले वीडियो के मैंने कुछ क्वेश्चन भी तैयार किए थे, जैसे व्हाट इज़ इंग्लिश, ये शायद आपने किए भी होंगे। और अब इसका आप अध्ययन अच्छे से करना, और इसके प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में देंगे। थैंक्स।